दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ अहम मुद्दे पे। बिहार इलेक्शन में एआईएमआईएम के किसके साथ गठबंधन होगी, एआईएम का क्या राय है बिहार के बारे में, और भी इलेक्शन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों आगे बात करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के साथ साथ सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार में चुनाव 2 या 3 महीने बाद होना है। हालांकि बिहार बहुत मुसीबत के दौर से अभी गुजर रहा है। एक तरफ कोरोना का प्रकोप है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ से 74 लाख लोग से भी ज्यादा बेहाल है। बिहार में लगभग 20 से 25% मुस्लिम वोट है। अब बात यह आती है कि ये 20-25% लोग किसको वोट करेंगे। मुस्लिम वोट का फायदा लालू प्रसाद ने भी उठाई और नीतीश कुमार ने भी फायदा उठाया। लालू प्रसाद ने मुस्लिमों के साथ इफ्तार पार्टी करके मुस्लिमों को लुभाया, तो वहीं नीतीश कुमार ने भी यही पत्ता खेला और सत्ता पे काबिज हुआ। अभी हालात बिहार के इतने खराब है कि चुनाव तो क्या, लोग घर से बाहर सब्जी लेने नहीं जा सकते हैं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग पहले से इतना खराब था और अब तो कोरोना का कहर है और भी खराब होगा, जाहिर सी बात है। लॉकडाउन 1.5 महीना था, उस बीच बिहार के स्वास्थ्य विभाग कोई तैयारी नहीं किया। अब स्वास्थ्य राज्य मंत्री कुछ भी स्टेटमेंट दे, लेकिन ये सच है बिहार में कोई तैयारी नहीं की गई। हालात बद से बदतर हो गई। मीडिया से नीतीश कुमार बच के निकलते रहे। 120 दिन बाद घर से बाहर निकले। मुख्यमंत्री बनने के बाद मीडिया को बुला के बताते थे कि उनकी सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र, विशेष रूप से राज्य भर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितना बड़ा बदलाव लाया है। ये कहने की जरूरत नहीं कि मुख्यमंत्री के हर शब्द पर मीडिया की पहली नजर होती है, ये हमेशा की बात है। हालांकि वही मीडिया अब अलग अलग अस्पतालों से तस्वीर दिखाकर नीतीश कुमार को आईना दिखा रहे और लताड़ रहे हैं, जहां हालत हाथों से निकलती दिख रही है। जिस तरह से बिहार भर में कोविड-19 मामले बढ़ रहे हैं, राज्य भर में अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को उजागर कर दिया है। बिहार में टेस्ट करने की जो संख्या है बहुत कम है दोस्तों, जबकि तमिलनाडु ने अब तक 2.41 मिलियन लोगों का टेस्ट किया है। महाराष्ट्र ने 1.9 मिलियन लोगों का टेस्ट किया है। उत्तर प्रदेश ने 1.83 मिलियन लोगों का और आंध्र प्रदेश ने 1.69 मिलियन लोगों का टेस्ट किया है। बिहार ने अब तक आधे मिलियन से कम लोगों का टेस्ट किया है दोस्तों। ये देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में सबसे कम है। दिल्ली, हरियाणा, असम और गुजरात और कई छोटे राज्यों ने बिहार की तुलना में कोई अधिक लोगों का टेस्ट किया है। भाजपा मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां कर रही है। बीजेपी पहले ही राज्य भर में कई ऑनलाइन रैलियां कर चुकी है। जनता दल यूनाइटेड भी छोटे स्तर पे ऐसा करने की कोशिश कर रही है। ये तब हो रहा है दोस्तों जब राज्य भर में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा चरमरा गया है या गिर गया है। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पताल राज्य भर में अन्य सरकारी अस्पतालों के अलावा कोरोना हॉटस्पॉट जैसे पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया और अन्य शहरों में लगभग हर जगह दिखाई देने वाले भयानक तस्वीर की तरह एक क़यामत का दिन पेश कर रहा है, जहां भाजपा और जेडीयू आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी कामयाबी के बारे में पूरी तरह से बेफिक्र है, लेकिन महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से विफल है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन और आरजेडी और कांग्रेस सोच रहे हैं कि क्या मुसलमान समुदाय गठबंधन को वोट करेगा। पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी के कारण आने वाले चुनाव में महागठबंधन की संभावना को लेकर कई मुसलमान आशंकित है। लालू प्रसाद पिछले 3 साल से अधिक समय से जेल में है। चारा घोटाले के लिए 14 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। पिछला विधानसभा चुनाव जो था आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर लड़ा था और राज्य विधानसभा में सबसे अधिक सीटें हासिल करने के बावजूद आरजेडी ने नीतीश कुमार को महागठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। हालांकि 2 साल बाद उन्होंने महागठबंधन को
छोड़ दिया और भाजपा के साथ चले गए। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 16 मुस्लिमों को टिकट दिया। जब उसने 101 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, उसी चुनाव के दौरान उसके गठबंधन सहयोगी कांग्रेस ने 41 सीटों में से 10 मुसलमानों को मैदान में उतारा। जनता दल यूनाइटेड ने, जो महागठबंधन का सहयोगी था, सबसे कम सीट दी मुसलमानों को। 101 सीट में से चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 7 मुसलमानों को टिकट दिया। एआईएम और हम की गठबंधन की बात करें तो आने वाले वक्त में हो सकता है तो एआईएम और हम पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अभी दोनों पार्टी की बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। दोस्तों, शायद आपको पता हो 2019 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ जो असदुद्दीन ओवैसी और जीतन राम मांझी किशनगंज में एक साथ रैली करने वाले थे, मगर किसी कारण के वजह से जीतन राम मांझी नहीं आ सके। दोनों पार्टी सभी 243 सीटों पर लड़ सकते हैं चुनाव इस साल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक नई समीकरण के सुगबुगाहट चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी, जो फिलहाल महागठबंधन का हिस्सा था, उन्होंने गठबंधन में कोई तवज्जो नहीं दिया गया उसे। इसी कारण से अपने लिए नया रास्ता तलाश रहे थे जीतन राम मांझी। इस बात का इशारा मिल रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ सकती है। इसको लेकर एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान की पहली औपचारिकता मुलाकात जीतन राम मांझी से जुमा के दिन उनके घर पर हुई थी। जानकारी के मुताबिक दोनों दलों के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी है कि बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। अख्तरुल इमान ने कहा, जीतन राम मांझी के साथ मेरी निजी मुलाकात थी और मैं उन्हें पहले से जानता हूं। मांझी हमारे साथ किशनगंज के लिए रैली भी साथ आने के लिए तैयार थे, लेकिन आखिर में वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।